बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जर्नल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको हासिलपुर से आगाह कर रही हैं मारूफ क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी की हासिलपुर खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आमद। शाहिद खान आफरीदी ने फ्रैंक खालिद के हमरा ऑयल मिल का विजिट किया। मारूफ क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी ने अपने करीबी दोस्त फ्रैंक खालिद की दावत पर खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज हासिलपुर का दौरा किया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि फ्रैंक खालिद की काविशों को सराहता हूँ। उन्हें अपने शहर से प्यार है और वो यहाँ के लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए दिन रात कोशां रहते हैं। शाहिद आफरीदी ने कहा, फ्रैंक खालिद की ख्वाहिश से हमारी कोशिश है हासिलपुर के अंदर क्रिकेट अकेडमी बनाई जाए, जिस पर काम कर रही हैं ताकि यहाँ के नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी मिलने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ जो भी आकर बैठे वो अच्छा काम करे। उन्होंने कहा, मेरा फोकस है पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत किया जाए। शाहिद खान आफरीदी ने मजीद कहा कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन पसमानदा इलाकों में लोगों को सेहत, साफ पानी और तालीम की सहूलियात देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। वहाँ हैं लेकिन इनकी दिल की धड़कन इनके अपने इलाके में अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह से। जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको डिलीवर कर रहे हैं। लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। असल अपॉर्चुनिटी जो है वो जॉब की है। जो जॉब के हवाले से यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की मिलती है वो सबसे, क्योंकि हमारे मुल्क का जो बहुत सारे मसले मसाइल हैं उसमें एक मसला बेरोज़गारी का है, तो उसके हवाले से अगर काम कर रहे हैं माशाल्लाह से और नज़र आ रहा है। क्रिकेट एकेडमी का भी इनका प्लान है जो यहाँ के बच्चों को, मैं समझता हूँ कि हर इलाके में इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, वहाँ सिर्फ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो टैलेंट ज़ाया होता है हमारे मुल्क का। तो इस तरह के लोगों का आना, प्राइवेट सेक्टर्स का सामने आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उनका रोल हम सब पे, सिर्फ अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है तो ये तो कोई मेरे ख्याल में हल नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जिससे जो हो सकता है कि किसी भी कैपेसिटी में उसको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। शायद भाई, क्या मुस्तकबिल में आप कोई हासिलपुर में प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं? क्रिकेट एकेडमी की खालिद भाई ने बात की है यहाँ पे, जो कि मैंने इनसे पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के बच्चों को। देखिए हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं 65% आपकी यूथ है, यंग बच्चे हैं। उनको अगर हम दो चीज़ें दे दें, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स, इन पे बड़ों का एहसान होगा। ये दो चीजों की सख्त जरूरत हमारी यूथ को। कोट अद्दू से ब्यूरो चीफ चौधरी नईम अख्तर के मुताबिक कस्बा गुजरात में एंटी करप्शन एंड एंटी नारकोटिक्स एसोसिएशन पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू के नवाही इलाका कस्बा गुजरात में एंटी करप्शन एंड एंटी नारकोटिक्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, मंशियात से पाक पाकिस्तान के नारे लगाए गए। रैली से सदर ज़िले मियां मोहम्मद अहमद वट्टू, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद नईम अख्तर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम सब ने मिलकर पाकिस्तान करप्शन फ्री और मंशियात से पाक पाकिस्तान बनाना है, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल मंशियात का इस्तेमाल कर रही है, जिससे नई नस्ल तबाही की तरफ जा रही है। इसलिए मुआशरे से मंशियात की लानत को खत्म करना है। रैली में एसोसिएशन जिला कोट अद्दू के ओहदेदारान, अंजुमन ताजरान, सहाफियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और स्कूल के बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में चौधरी जमशेद, फयाज बशीर खक, खालिद खान सदुजई, चौधरी आमिर शेख, अब्दुल जब्बार, राना सलीम, चौधरी अदनान भी मौजूद थे। उधर हासिलपुर में जहां पर खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज में फ्रैंक खालिद के हमरा मारूफ क्रिकेटर साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद खान आफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहाँ हैं लेकिन इनकी दिल की धड़कन इनके अपने इलाके में अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह से। जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको डिलीवर कर रहे हैं। लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। असल अपॉर्चुनिटी जो है वो जॉब की है। जो जॉब के हवाले से यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की मिलती है वो सबसे, क्योंकि हमारे मुल्क का जो बहुत सारे मसले मसाइल हैं उसमें एक मसला बेरोज़गारी का है, तो उसके हवाले से अगर काम कर रहे हैं माशाल्लाह से और नज़र आ रहा है। क्रिकेट एकेडमी का भी इनका प्लान है जो यहाँ के बच्चों को, मैं समझता हूँ कि हर इलाके में इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, वहाँ सिर्फ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो टैलेंट ज़ाया होता है हमारे मुल्क का। तो इस तरह के लोगों का आना, प्राइवेट सेक्टर्स का सामने आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उनका रोल हम सब पे, सिर्फ अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है तो ये तो कोई मेरे ख्याल में हल नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जिससे जो हो सकता है कि किसी भी कैपेसिटी में उसको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। शायद भाई, क्या मुस्तकबिल में आप कोई हासिलपुर में प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं? क्रिकेट एकेडमी की खालिद भाई ने बात की है यहाँ पे, जो कि मैंने इनसे पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के बच्चों को। देखिए हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं 65% आपकी यूथ है, यंग बच्चे हैं। उनको अगर हम दो चीज़ें दे दें, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स, इन पे
बड़ों का एहसान होगा। ये 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है हमारी यूथ को। हासिलपुर में खेलने के लिए कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, हासिलपुर की और डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की इंतजामिया को क्या मैसेज देंगे? तो हम बनाओगे ना, ये बना रहे हैं मैं ना। बना रहा हूं, वो मैं अगर बनाऊंगा। वो अगर नहीं कर रहे तो जो मैंने प्राइवेट सेक्टर की बात की, ऐसे लोगों की बात की जो रहते पाकिस्तान से दूर है लेकिन इनको ये करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए काम, तो ये क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ के उसको ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशनल करेंगे, चलाएंगे, उसको टैलेंट सामने लेके आएंगे, एक अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को कि आए, जिस तरह स्कूल जाते हैं इस तरह ये क्रिकेट एकेडमी आया करें। शाहिद नफरी साहब, आपसे आप करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन है, मदाह है आपके, उनके लिए नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपका? नौजवानों के लिए यही है, उनकी पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, मैं तो ये समझता हूँ पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि ठीक है अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी तरबियत का सबसे बड़ा मसला जो नज़र आ रहा है यूथ के अंदर, तरबियत का मसला आ रहा है, तालीम का मसला नहीं आ रहा, तो उनके पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तरबियत अपने बच्चों की अच्छी करें। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहे हैं, ज़्यादातर फोकस हमारा क्योंकि हमारे स्कूल और क्लिनिक पंजाब के अंदर है, देन फिर ज़्यादा फोकस बलूचिस्तान में है, KPK में है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह यही है क्योंकि आपकी बहुत सारी NGOs बहुत अच्छा काम करती है लेकिन उन एरियाज़ में कोई NGO चाहती नहीं, काम नहीं करती। तो मैंने अपनी फाउंडेशन रजिस्टर इसीलिए की है कि मैं उन एरियाज़, उन लोगों, उन माँ, उन बेटियों के पास जाना चाहता हूँ, उन बुजुर्गों के पास जाना चाहता हूँ जहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है या साफ़ पीने के पानी के लिए 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल जाके एक मटका पानी लेके आते हैं, तो वो एरियाज़ को टारगेट करना मेरा मेन मकसद है। PCB चेयरमैन से आपकी मुलाकातें शुरू में हो रही थी और आपको अहम जिम्मेदारी भी देने का कहा जा रहा था, लेकिन बाद में हफीज साहब डायरेक्टर बने और वहाब रियाज साहब चीफ सेलेक्टर बने, तो क्या आपने जिम्मेदारी खुद नहीं ली या इस पर क्या कहेंगे? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चाहता हूँ कि कुर्सी मुझे ज़रूरत नहीं है कुर्सी की, मैं चाहता हूँ कि काम हो, अच्छा काम हो, कोई भी आके बैठे वो काम लाजमी करे। अगर मैं किसी प्लान को मैंने डिस्कस किया था चेयरमैन साहब के साथ, फिर उनके CEO के साथ, नसीर साहब के साथ किया डिस्कस, उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं मिल नहीं सका क्योंकि मेरी खुद अपनी थोड़ी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, चेयरमैन साहब खुद भी बिजी थे बाद बीच में, लेकिन अभी क्या पता है दोबारा एक विज़िट बने मेरा PCB की तरफ, और जो भी है मुझे एज अ कंसल्टेंट काम करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेहतरी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के जो ग्रास रूट लेवल की मैं बात करता हूँ उस पर लाजमी काम है। शाहीन अफरीदी साहब T20 के कैप्टन बने, आपको ये हम बात नहीं करेंगे, ये गोजरा से असरार हुसैन शाह के रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने टेलीकम्युनिकेशन टोबा के तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को उनकी फैमिलीज के हमरा बाकायदा प्रमोशन स्टार और बैजेस लगा दिया और DPO टोबा इबादत निसार ने पुलिस लाइन में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से ASI के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को उनकी फैमिलीज के हमरा प्रमोशन स्टार और बैजेस लगा दिए। हेड कांस्टेबल से ASI के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में अख्तर अब्बास, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद बिलाल, जबकि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने वालों में सदाम अली, मोहम्मद अरसलान, शाहिद अली, माजिद अली, मोहम्मद रिजवान, अरसलान अली, उमर अशरफ, फैसल नवाज, मुदस्सिर हैदर, जीशान लियाकत, साजिदुर रहमान और अल्ताफ हुसैन शामिल हैं। इस मौके पर DPO टोबा इबादत निसार ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस फोर्स की वेलफेयर के तहत फास्ट प्रमोशन का अमल जारी है। आपकी तंदही, खलूस नीयत और पेशा वराना फराइज सर अंजाम देने से तरक्की के इम्कानात बढ़ते रहते हैं और प्रमोशन का मतलब है कि जहां आपकी तरक्की हुई उसके साथ साथ आप पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसको बतौर अल्लाह की अमानत समझते हुए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। आप आवाम की खिदमत करते हुए अपनी ड्यूटी खुश असलूबी से सर अंजाम दें और अवाम उन्नास के लिए आसानी का बाइस बने। हम तवक्को करते हैं आप प्रमोट होने वाले अफसरान अपनी जिम्मेदारियों और फराइज एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। और इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन टोबा जफर अब्बास, TSP हेडक्वार्टर गुलाम अब्बास और इंचार्ज वायरलेस स्टाफ टोबा मोहम्मद लियाकत SI भी उनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। उमर उस्मान के मुताबिक एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी आफाक एजुकेशन की जानिब से जदीद तालीम और तरबियत के फ़रोग के लिए काम करने वाले इदारों की तालीमी काविशों को सराहते हुए हर साल जिला भर के स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा का डाटा इकट्ठा करके अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया जाता है। रमा साल की मुनक़िदा तकरीब में निजी तालीमी इदारा उमर पब्लिक स्कूल नूरे वाली के प्रिंसिपल इंजीनियर शाहिद असलम की तालीमी काविशों को सराहते हुए उन्हें प्रिंसिपल एक्नॉलेजमेंट अवार्ड से जब से इसी इदारे की 2 होनहार टीचर्स को बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर इंजीनियर शाहिद असलम का कहना था वो आफाक की टीम के बेहद मशकूर हैं। उनकी कोशिश रहेगी मुस्तकबिल में भी इसी अज़्म के साथ काम करते हुए पाकिस्तान के बच्चों को जदीद दौर के तकाज़ों के एन मुताबिक इल्म के जेवर से आरास्ता करने का सफ़र जारी रखें।
چائلڈ پروٹیکشن اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے دسمبر ٹیسٹ امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ چیئرپرسن سارا احمد کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے زیر انتظام چائلڈ پروٹیکشن اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے دسمبر ٹیسٹ امتحانات کا آغاز کر دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے دسمبر ٹیسٹ امتحانات 14 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن اسکول میں 60 سے زائد لاوارث بیاسرہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ بیورو ترجمان کے مطابق چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر لاوارث بیاسرہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے تاکہ یہ بچے بھی معاشرے کے مفید اور کارآمد شہری بن سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JanaNews HD.com۔